शुरू में थोड़ी चर्चा उसके ऊपर हो गई। उल्टा सुल्टा जो भी है प्रभु का नाम और भागवत से जुड़ करके हम बात कर रहे हैं। प्रहलाद जी के शब्दों को पकड़ते हुए एक 5 साल के बालक प्रहलाद और एक 5 साल के बालक ध्रुव, जिसकी चर्चा हमने कल आपके सामने करी है। भजन करने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है। बचपने में जितना रंग जल्दी लगेगा वो रंग थोड़ा पक्का होगा, और एक उम्र के बाद जो रंग लगेगा वो रंग लगेगा लेकिन इतना पक्का नहीं होगा। जो संस्कार छोटे से आते हैं, इसलिए आप कई जगह देखना बुढ़ापे में मंदिर की तरफ यात्रा करें, बहुत सद्भाग्य है, करनी चाहिए। लेकिन जो बचपने में निकल जाए, बचपने में ये कृपा हो जाए, तब तो और कृपा समझे। इसलिए हम तो रोज कल परसों भी कहा अपने बालकों में ऐसे शास्त्रों की थोड़े संस्कार डालने की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि 1 घंटा, आधा घंटा नहीं, केवल 2 मिनट 3 मिनट, अरे वो भी मिले तो ठीक, नहीं तो रोज उठ करके सबको नमन। एक बालक झुकना सीख जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। ऐसा मैंने शास्त्रों में पाया है। जो बालक झुकना सीख गया उसको जीवन में 4 चीज मिल जाती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वर्धोप सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है। कोई भी उसको विद्या जल्दी हासिल होगी, कोई भी कला जल्दी हासिल होगी। कई बच्चे होते हैं, एक बार सुनते हैं याद कर लेते हैं। क्यों याद कर लेते हैं? कहीं न कहीं बड़ों का आशीर्वाद है, जल्दी याद हो जाता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वर्धोप सेविन, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु 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 बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है। अरे ये किसका बालक है, अरे ये किसका बालक है। कभी उसका पिता मिलेगा, कहेगा अरे आपके बालक में तो क्या है, क्या है, क्या है। बल बढ़ता है। बल कौन सा? शारीरिक बल की बात नहीं कर रहे हैं। शारीरिक बल तो जो होगा ठीक है, लेकिन आत्मिक बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है। हर चीज ऐसी हो जाती है, आदमी घबराता नहीं है, कुछ भी कूद पड़ता है। हनुमान जी लंका कूद गए। हनुमान जी लंका, आत्मबल कितना मजबूत था, क्योंकि सबको झुके थे, सबको नमन किया था। यह कई नाई सबनी कौमा था। सबको झुक करके गए, सबको नमन करके गए, आत्मबल बढ़ गया। लंका में गए, निर्भीक होके गए। देख लो आप, सुंदरकांड आप बहुत करते हैं, मैं तो इसका जो तत्व आया समझ में, कितने मजबूत हो गए। अरे मेघनाथ आया, हनुमान जी को नागपाश में बांध के ले गया रावण की सभा में, लेकिन रावण की सभा में कोई हाथ जोड़ते हुए हनुमान जी गए क्या? बिल्कुल निडर होकर के, जिधर निगाह घुमाई। हनुमान जी जब गए तो जो बैठे हुए थे वो सब उठ खड़े हुए। रावण ने कहा खड़े क्यों हो गए? तब सब बैठ गए। ये हनुमान जी अंगद जब गए तब भी ऐसा हुआ। ये तो कथाएं हैं, लेकिन मुझे तो ये समझ में आत्मिक बल बढ़ता है,
आदमी घबराता नहीं, ये करना होगा जो देखा जाएगा। अपन सोच ये करूं, क्या पता होगा कि नहीं होगा, ये करूं होगा कि नहीं होगा। ये सब मनोबल गिराने वाली बातें। उत्साहवर्धन, उत्साहवर्धन। कभी कोई अच्छा कलाकार जब गाता है तब ताली बजा के उसको दाद देते हैं। दाद का मतलब वो दाद का भूखा नहीं है, लेकिन एक उसको उत्साहवर्धन होता है कि मेरी ताल को, मेरे राग को, मेरे संगीत को, मेरी बात को कोई समझने वाला है, समझने वाला है। इसलिए कई महफिलों में इसलिए दाद दी जाती है। वाह वाह। कई कथाओं में जब अच्छा कोई सूत्र आता है तो ऐसी बात आती है तब ताली नहीं बजाते, आहा आज भगवत कृपा से क्या सूत्र मिला, क्या मिला। ये ताली किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। प्रभु धन्यवाद, आज कौन सा शब्द सुनने को मिला। तो हमें भी अंदर से लगता है आज व्यासपीठ से क्या मिल रहा है, आज व्यासपीठ क्या दे रही है। कोई प्लानिंग की कथा नहीं चलती है, कोई पढ़ की कथा नहीं चलती है। तो आत्मिक बल बढ़ता है, मायूसी मिट जाती है बड़ों का आदर करने से। इसलिए मैं तो कल भी आपसे कहा ना, पढ़ी लिखी बहुएं घर में कोई भी आए आदर से नमन करो। कितना आशीर्वाद मुंह से बोले नहीं बोले जरूरी नहीं, अंदर से कितना निकलता है, अंदर से कितना निकलता है, वो आशीर्वाद बहुत काम आता है। मैंने आगे कोई कभी कथा में बात कही, आज मैंने कोई गुजराती पुस्तक में मैंने पढ़ी है, कोई गुजराती रामायण ऐसा उसमें पढ़ी। एक पति पत्नी दोनों, अब बात चली तो थोड़ा आरा में रोक भी नहीं सकता। पति पत्नी दोनों, बालक कुछ था नहीं और मन में एक मायूसी दुख है, अपने बालक नहीं, बालक नहीं, बालक नहीं। पत्नी है, स्त्री के मन में होता है कि बालक नहीं। पति से कहती है जीवन गुजर जाएगा, आगे बुढ़ापे में हमारा कौन होगा। पति ने कहा हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वही हमको संभालेगा। एक विश्वास था पति पत्नी दोनों। तो पत्नी ने आखिर मन में इच्छा तो होती है, नहीं भगवान से कहो हे भगवान ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक बेटा दे दे, एक बेटा। अब भगत कहता मैं तो भगवान से नहीं मांगता, नहीं मांगो नहीं मांगो नहीं मांगो। पत्नी की जिद थी। भगवान के मंदिर में जो सेवा पूजा करते थे वहां जाकर कहता प्रभु मेरी तो इच्छा नहीं है, मैं तो आपसे कभी नहीं मांगता, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा है एक बालक हो जाए। तो मंदिर में से आवाज आई, मानो एक आकाशवाणी हुई कि भगत मैं बालक तो दूंगा, लेकिन जिस दिन इस बालक की शादी होगी, दिन में नई दुल्हन आएगी, दिन के ठीक 12 बजे तुम्हारे बेटे को सांप डसेगा, उसकी मौत हो जाएगी, बोल तुमको मंजूर हो तो दूं। भगत ने देखा कि जवान बेटा हो, शादी हो और फिर सांप डस जाए और बेटा मर जाए, तो ऐसा बेटा नहीं हो तो अच्छा, क्यों ये दुख पाले। 20-22 साल तक 25 साल तक पालो और फिर हाथ से निकल जाए। पत्नी को बात कही, पत्नी ने कहा कि भगवान ऐसे निर्दयी तो नहीं हो सकते, भगवान तो बहुत दयालु है, ऐसे निर्दय नहीं हो सकते। अगर ऐसी बात है तो भगवान ने क्या कहा कि बेटे की शादी करोगे, दुल्हन घर में आएगी तो दिन में 12 बजे सांप डसेगा। तो पत्नी ने तीसरा अर्थ निकाला, मैं मेरे बेटे की शादी नहीं करूंगी, बात ही खत्म। भगवान ने कहा दुल्हन आएगी तब
सांप डसेगा तो मैं शादी करूंगी नहीं, दुल्हन आएगी नहीं, मेरा बेटा मरेगा नहीं। भगत ने सोचा क्या करे, भगवान से कह दिया प्रभु दे दो। कहते कि बालक हुआ, बालक बड़ा होनहार, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, 20-22 साल का बालक हुआ और पिता ने कहा इसकी शादी कर दे। माँ ने कहा इसकी शादी करें। नहीं, भगवान ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, दुल्हन आएगी। तेने भी कहा था कि मैं दुल्हन नहीं लाऊंगी, अब तू शादी की उतावल क्यों कर रही है? कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ऐसा हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, शादी तो करेंगे। फिर जिद करी तो शादी सुंदर कन्या से विवाह हुआ और बारात आई है दुल्हन लेकर। घर में सब मेहमान लोग बैठे हुए हैं, भोजन चल रहा है, लोग झीम रहे हैं, आव भगत कर रहे हैं। और उस दिन वो भगत भगवान के मंदिर में जाकर के कहता है, रोता है, हे प्रभु आज मेरा बेटा चला जाएगा। इस पत्नी ने जिद करी, शादी करी, बहू आई, आज तेरे शब्दों पर मुझे विश्वास है कि आज मेरा बेटा चला जाएगा। भगत आंसू बाहर आए और रो रहा है। बाहर मेहमान लोग बैठे हैं, दूल्हे को बात का पता ही नहीं। और माँ है तो माँ भी सब व्यवहार जगत में सब आवभगत कर रही है। नई दुल्हन ऊपर कमरे में बैठी, अपने मकान में ऊपर बैठी। इतने में एक भिखारियों का टोला आया और भिखारी मांगने वाले, जहां भोजन होता तो मांगने वाले आ जाते। तो भिखारी का एक टोला था, उस टोले के अंदर एक स्त्री गर्भवती थी। भिखारियों की वो जो स्त्री थी वो गर्भवती थी, 9 महीने पूरे होने जा रहे थे, बच्चा होने वाला था। उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। घर वालों से कहा मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे ले चलो यहां से, मेरे बच्चा होने वाला है, तकलीफ हो रही है। घर वालों ने कहा थोड़ी देर सहन कर, ये पंगत पूरी हो जाए, फिर कुछ खाने को जो मिलेगा ये लेकर के फिर चलेंगे। नहीं जल्दी चलो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन घर वालों ने बात नहीं मानी, तो तकलीफ इतनी ज्यादा हो गई। घर वाले मांगने के लिए खड़े, तो घर में जो पीछे की गली होती, 2 मकानों के बीच में, गांव में देखना गली होती है, उसका पानी भी गिरे, इस मकान का भी पानी गिरे, बीच में से पानी निकल जाए। तो पीछे एक छोटी गली थी, उस गली में जाकर के उसने बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चे को जन्म दिया तो भूखी थी और इतनी भूख सता रही थी, कौन खिलावे, कौन खिलावे, कौन खिलावे। तो दुल्हन ऊपर बैठी थी, उसने देखा ये गली में कौन रो रहा है, किसकी आवाज है, कौन है, कौन है। खिड़की में से झांक कर देखा तो एक स्त्री पड़ी है, बालक है, नवजात। उसने देखा भाई तू यहां क्यों पड़ी है? अरे बेटा मैं भूखी हूं, मेरे घर वाले तुम्हारे द्वार पर मांगने के लिए खड़े हैं, कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को दे दे। अब नई दुल्हन आई है, घर में किसी चीज के हाथ नहीं लगा सकती और किसी को लेके देने का अधिकार नहीं, क्योंकि अभी अभी तो आई है। लेकिन उस बहू ने, उस लड़की ने एक समझदारी करी कि मैं जो आई हूं ससुराल में, तो पियर से मेरे साथ में मेरे माता पिता ने कुछ मिठाइयाँ, कुछ मेवा, कुछ ऐसे पदार्थ जो सामान होते हैं, सामग्री भेजते हैं बेटी के साथ, तो उसके ऊपर तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे पिता के घर से आई है। तो उसकी उसने पोटली बांध करके और साड़ी का पल्लू बनाकर पोटली बांध के पीछे से लटकाई, उसको दिया, उसने खाया और अंदर से आशीर्वाद निकला, जा बेटी तेरा सुहाग अमर रहे। आशीर्वाद निकला। इधर पंगत पूरी हुई, उस बहू को भी ले गए, सब काम पूरा हो गया।
इधर कहते हैं कि दिन के ठीक 12 बजे और घर में जो छाने लकड़ियां पड़ी रहती है उसमें से एक जंगी सांप निकला और जैसे उस दूल्हे को डसने लगा